एक खूबसूरत जंगल में एक तोता रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू ना सिर्फ मीठा बोलता बल्कि बहुत समझदार भी था। जंगल के तमाम जानवर इसकी इज्जत करते और अपने मसाइल के हल के लिए इससे मशवरा लेते। इसी जंगल में एक चालाक और धोखाबाज लोमड़ी रहती थी जिसका नाम लालची था। लालची हमेशा किसी न किसी जानवर को तंग करती। कभी कबूतर के अंडे चुरा लेती, कभी कछुए के फल और कभी तो किसी की छांव तक हत्या लेती। मिट्ठू अक्सर इसे समझाता, लालची तुम्हारी ये चालाकियां एक दिन तुम्हें मुश्किल में डाल देंगी। दूसरों के साथ नेकी करो तो दुनिया नेकी से तुम्हारे साथ पेश आएगी। लेकिन लालची हर बार हंसती और कहती, अकल वही है जो फायदा दे, नेकी से पेट नहीं भरता मिट्ठू। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। खरगोशनी का बच्चा चुन्नू गुम हो गया। खरगोशनी जोर जोर से रो रही थी, मेरा चुन्नू, वो तो हमेशा मेरे साथ खेलता था, कहाँ चला गया। तमाम जानवर बहुत परेशान हो गए। सबने मिलकर तलाश शुरू कर दी। मिट्ठू ने फौरन ऐलान कर दिया, हमें चुन्नू को ढूंढने के लिए एक टीम बनानी होगी। शेरू शेर जो कि जंगल का बादशाह था बोला, मिट्ठू ठीक कह रहा है, हम सबको चुन्नू को ढूंढने के लिए निकलना होगा। चुन्नू जो कि लालची लोमड़ी के पास था, इसने एक मंसूबा बनाया, अगर मैं चुन्नू को छुपा दूं, फिर सबके सामने इसे ढूंढ कर लाऊं तो सब मेरी तारीफ करेंगे और मैं हीरो बन जाऊंगी। ये सोचकर वो चुपके से चुन्नू को एक खोखले दरख्त पर छुपा देती है और खुद जाके सबके साथ मिलके चुन्नू को ढूंढने का ड्रामा करने लगती है। मिट्ठू को लालची की हरकतों पर शक हुआ। इसने गौर किया कि लालची बार बार इसी दरख्त के करीब जाती है और कभी वापस आती, और जब कोई इसके करीब आता तो ये डर जाती। मिट्ठू खामोशी से दरख्त के करीब जाता है और दरख्त के अंदर देखता है, अरे चुन्नू तो यही है, सहमा हुआ। मिट्ठू फौरन शेरू के पास गया और सारा माजरा सुनाया। शेरू गुस्से से धारा और लालची को कहा, तुमने खरगोशनी के बच्चे को छुपाकर सबके जज्बात से खेलने की कोशिश की। ये जंगल है, यहाँ धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। और लालची को जंगल से निकाल दिया। वो तन्हा रह गई। खरगोशनी को उसका बच्चा मिल गया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। खरगोशनी ने मिट्ठू का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुम सच में बहुत अच्छे हो, अगर आज तुम ना होते तो शायद मेरा बच्चा ना मिलता। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।